ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं भुजगेन्द्रचारुभक्षणं उमासुतं शोभनास्कारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अभिक्षितार सिद्धिर्भो पूजितेऽहं सदागुणैः सर्वविघ्नहरः तस्मै श्रीगणाधिपतये नमः। ओम श्री कौशल किशोर भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। विज्ञान के माध्यम से श्रवण करने वाले हमारे सभी श्रोताओं का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम आपके आज के सत्संग में हम आपको सभी ग्रस्त जीवन के बारे में बताते हैं। जो ग्रस्त जीवन कैसा रहना चाहिए इसके बारे में सबको श्रवण कराते हैं। कृपया ध्यानपूर्वक श्रवण करके और अपना मानव जीवन को धन्य करें, क्योंकि सभी शास्त्रों में यही लिखा है, धर्म न दूसरे शक्ति समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म हर मनुष्य को धर्म को मानना चाहिए, क्योंकि धर्म ही सत्य है, धर्म ही ईश्वर है और धर्म ही हमारा कर्तव्य है। क्योंकि यह धर्म सिर्फ मानव के लिए है, पशु पक्षियों के लिए नहीं है। धर्म के लिए सभी शास्त्र निर्देश देते हैं कि धर्म से बढ़कर के और कुछ नहीं है। देवताओं का पूजन करना है मनुष्य का परम कर्तव्य है, और परम का परमात्मा को भजना भी परम कर्तव्य है। क्योंकि सभी शास्त्र यही निर्देश देते हैं कि हमें अपने धर्म में रहना चाहिए। किसी जगह को बड़े बड़े लोगों को हमने देखा है कि वो पैसे के बल पर धर्म को कुछ नहीं समझते हैं, किसी मानव को मानवता से नहीं समझते हैं। इसलिए सभी मानवों का यही कर्तव्य है कि हमें हमेशा धर्म में चलना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा अगला जन्म सार्थक होता है, जो हमें भगवान की कृपा से जन्म मिला। क्योंकि लिखा है, कभी नर करुणा न देखी। कभी भगवान ने हमको देखा कि बहुत जन्मों तक कई जीवन हमने बर्बाद किया, कई जन्म 1,84 योनि भोगने के बाद और ये मनुष्य शरीर मिला। तो मनुष्य शरीर पाने के बाद हमें जो हमारा परम कर्तव्य है उसे मानना चाहिए, क्योंकि सभी शास्त्र यही कहते हैं कि धर्म से बढ़ के दूसरा कोई नहीं है। अब रह गई बात परमपिता परमात्मा की। परमपिता परमात्मा को पाने के लिए प्रथम सीढ़ी है कि हमारी सबसे पहले तो श्रद्धा भगवान पे, जो श्रद्धा होनी चाहिए वो यहीं से शुरू होती है। जो प्रथम सीढ़ी है, सबसे पहले तो हमें देवताओं का पूजन करना, भजन करना। फिर जब हमारे मन पवित्र हो जाते हैं तब फिर परमपिता परमात्मा को पाने की तीव्र इच्छा मन में होती है। जब पिता परमात्मा हमें समझने के लिए एक शक्ति प्रदान करते हैं, इसलिए हमें सर्वप्रथम यह सीढ़ी को पकड़ के चलना चाहिए। क्योंकि देवताओं को पूजन करना, भजन करना, गुरुओं के प्रति श्रद्धा रखना, सभी महापुरुषों के प्रति श्रद्धा रखना और ईश्वर को मानना, ये मनुष्य का परम कर्तव्य है। जो ईश्वर को ना मानता हो और जो एक दूसरे से द्रोह रखता हो, इसके लिए भी सभी शास्त्रों में यही बताता है कि बड़े भाग मानव तर पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। और श्री राममय सब जग जानी, करम प्रणाम जोर जो पानी। सभी को भगवान का स्वरूप मान करके और सभी से प्रेम से वाणी बोलना चाहिए, क्योंकि सभी का शास्त्रों में यही बताता है, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोल, औरन को शीतल करें फिर आपों शीतल होल। इसलिए सबको वाणी में हमेशा नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि प्रेम की वाणी ही सत्य है और प्रेम ही से भगवान का भजन का आनंद है। क्योंकि प्रेम के बगैर कुछ भी नहीं है प्यारे। इसलिए हम आपको अच्छी अच्छी बातें श्रवण कराते हैं, क्योंकि हमारा जो परम कर्तव्य है उस साधुता के हिसाब से और आपको यह बात श्रवण कराते हैं। बड़े बड़े शास्त्र वेदों को पढ़ने के बाद भी आदमी का पतन हो जाता है, क्योंकि हमें अपने आप में ज्ञान का अहम हो जाता है, धन का अहम हो जाता है। तो ये तो सगे भाई भाई हैं, किसी को पद का अहम हो जाए, किसी को धन का अहम हो जाए। इसलिए सबको
और वश में रखते हुए और प्रेम की वाणी हमेशा, प्रेम से बढ़ के और कुछ नहीं है प्यारे, क्योंकि प्रेम ही सब कुछ है और प्रेम के सिवा भगवान को पाना भी बड़ी मुश्किल है। कोई बुद्धि के बल में परमपिता परमात्मा को जानना चाहे तो यह बड़ी मुश्किल बात है, क्योंकि ये बुद्धि का विषय नहीं है, ये तो सिर्फ प्रेम का विषय है। जो प्रेम से एक दूसरे से प्रेम रखे और देवताओं पर प्रेम करे, देवताओं को भजन करें और देवताओं को समझें, तब हमारे मन शुद्ध होने के बाद फिर परमपिता परमात्मा को जानने की तीव्र इच्छा होती है। इसलिए बताया गया है कि सबको अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा अगला जन्म सार्थक होता है। और प्यारे, जितना बन सके उतना भगवान नाम स्मरण करना चाहिए, क्योंकि कलयुग में बताया है, कलयुग केवल हरि गुण गाहा गावत ही पावे भवता। तो कलयुग में भगवान नाम स्मरण से बढ़कर के और कुछ नहीं है। कलयुग तो इतना सस्ता है, लोग इसको कहते हैं कलयुग में कुछ नहीं होता, जबकि रामायण जी कह रही है, कलयुग सम नहीं आन युग, जो नर कर विश्वास, छोड़ कपड़ गुण गण करे, बहुत है नहीं प्रयास। बिना प्रयास के भवसागर से पार हो सकता है, क्योंकि अगर भगवान नाम स्मरण कर ले, मन से एकाग्र होकर के एक घड़ी आधी में पुण्याद ऋषि संगत साधकी हरे कोटि अपराध। तो प्यारे, जितना हमारे पास समय हो सके उतना भगवान नाम स्मरण करने से हमारा कल्याण होता है। तो ये मृत्यु का कोई भरोसा नहीं है, कब किसकी मृत्यु हो जाए, क्योंकि हमें इतना मालूम नहीं रहता कि हमको कब मरना है। इसलिए सर्वप्रथम तो सभी मानवों को और अपना गुरुमुखी होना चाहिए, क्योंकि गुरुमुखी होने के बाद ही और मन में श्रद्धा विश्वास परमात्मा की होती है। नहीं तो वैसे तो हम अपने आप में किसी को कुछ नहीं समझते हैं। इसलिए मेरे प्यारे श्रोताओं, सभी का कर्तव्य को और सबको समझ के अपना जीवन को यापन करना चाहिए। किसी को देखो, कोई कहता है कैसा भैया, बोले बड़ा आनंद आया। ये आनंद क्या है? धन से क्या है? धन से सुख सुविधा है, आनंद नहीं है। लोग धन के बल पर आनंद कहते हैं, इसको आनंद नहीं कहा जाता। आनंद तो सिर्फ एक परमात्मा है, क्योंकि जो आनंद सिंधु सुख राशि, शीकर तेत्र लोक सुपासी, सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। इसलिए सभी शास्त्र यही निर्देश देते हैं। और आनंद परमात्मा का नाम है। सचिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान का नाम सत्यचित आनंद स्वरूप है, और हमारे अंदर में जो आत्मा है वह आत्मा ही ब्रह्म है, क्योंकि सभी शास्त्र ही बताते हैं। हमने गीता में पढ़ा और सभी शास्त्र उपनिषदों में पढ़ा, तो सारी यही बात निकलती है, किसी ने परमपिता परमात्मा को आज तक देखा नहीं। आत्मा का ज्ञान होता है, उसे ही परमात्मा कहा गया है, क्योंकि आत्मा साक्षात्कार कहते हैं इसी को। जिसने अपनी आत्मा को जान लिया वही ब्रह्म है। और एक बार जानने के बाद और फिर उसे संसार से कोई लेना देना नहीं रहता। भाई संसार में रहना है तो संसार का देख रेख तो करना पड़ेगा। संसार में रहना है एक मानव जीवन में तो दूसरे से प्रेम तो करना होगा। परंतु प्यारे, ये परमपिता परमात्मा जो है हमारे अंदर ही बैठा हुआ है। रामायण जी भी कह रहे हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहस्र राशि। तो ईश्वर का जो अंश है वो हमारे हृदय में बैठा हुआ है। सिर्फ हमको उसे खोजने के लिए और बहुत दिमाग खर्च करना पड़ता है। अगर एक बार जो इसको जान गया इसका कल्याण हो जाता है, क्योंकि सभी शास्त्र यही निर्देश देते हैं। और दूसरा है कि सो जाने देव जनाई, जानत तुम्हें हो जाई। जो परमात्मा को जानना चाहता है वो परमात्मा उसी को जानता है। जो कहता है नहीं है तो वो कहता ठीक है भैया मैं तेरे से दूर हूँ। इसलिए मेरे प्यारे श्रोताओं, सभी को यही हम उपदेश देते हैं कि परमपिता परमात्मा का भजन हर मानव को करना चाहिए। ये भजन गाय भैंसों के लिए नहीं है, ये तो मनुष्य के लिए है। देवताओं का पूजन भी मनुष्यों के लिए है। हमें वह कर्तव्य का पालन करते हुए जीवन निर्वाह करना चाहिए, क्योंकि इससे बढ़ के और कुछ नहीं है। मानव जीवन के लिए बड़े मुश्किल से मनुष्य शरीर मिला है,
परंतु हम पूरी जिंदगी भागम भाग करते हुए और जीवन को नष्ट कर देते हैं। भगवान ने कहा है कि अगर भाई तुझे अपने कल्याण करना, जन्म एक बार तुझे शरीर मनुष्य का देता हूँ, अपना कल्याण कर लेना। परंतु हमें ना तो सत्संग के लिए टाइम है और ना अच्छी अच्छी बातें सुनने के लिए टाइम है। पूरे दिन भर कहो तो 12 घंटा या 14 घंटा भी और लड़ाई झगड़ा बातें में लगे रहेंगे, पर परमात्मा का नाम 1 मिनट भी नहीं ले सकते हैं। इसलिए कहा है कि जो जैसा करेगा वैसा कर पाएगा। अब जब परमात्मा दुख देता तो कहते हैं कि हमारे साथ परमात्मा ने बहुत गलती किया, जबकि वो एक भी गलती नहीं करता। तो साफ लिखा हुआ है रामायण जी में कि को न काहू दुख सुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। हमारे निज कर्मों का फल होता है, कुछ अभी का, कुछ पुराना, कुछ करने, कुछ कर्म गति, कुछ प्रबले भाग्य। इस प्रकार हमें कर्तव्य पालन से अगर बच्चे हो जाएंगे तो हमें कर्तव्य तो भोगना पड़ेगा। इसलिए सभी शास्त्र ये कहते हैं प्यारे कि हमें हमेशा और धर्म के आचरण पर चलना चाहिए, चाहे कितने भी कष्ट उठाना हो, लेकिन परमात्मा की लाइन को नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ लोग तो खाली फॉर्मेलिटी करते हैं, किसी को देखो तो वैसे ही ज़बरदस्ती कपड़े पहन लेते हैं, साधु बन जाते हैं और परमपिता परमात्मा को धोखा देना है। ये बगैर मंत्र के और बगैर कल्याण के, बगैर गुरुओं के आदेश अनुसार ये जो अपन वस्त्र धारण कर लेते हैं, इसे तो भगवान को हम धोखा देते हैं। इसका फल हमें अवश्य भोगना पड़ता है। इसलिए मेरे प्रातः श्रोताओं, इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। ओम नमो नारायण दशरथ हरि ओम नमो नारायण दशरथ हरि ओम नमो नारायण दशरथ।